मैंने कहा था कि आप लोग एक एक प्लान कोई ढूंढ लो। तो एक मैंने भी प्लान ढूंढा, जैसे ये है। हाँ जी सर। तो उसको आप ऑटोकैड पे ड्राफ्ट कर लो, मतलब ऑटोकैड पे बना के रख लो उसको। जैसे ये सारा बना हुआ है, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यस सर। ओके। हाँ जी सर। तो हम ना इसमें अपनी जो लेयर्स हैं, जो जो भी हमारी लेयर्स हमने देखा था कि यहाँ पे हम जाके अपनी लेयर्स बनाएंगे। उसमें वॉल की लेयर कम से हाँ जी कम, सर। फर्नीचर की, और स्टेयर केस की, विंडोज की, डोर्स की, ठीक है, या लेवल्स की, या कट, ये सारी कम से कम लेयर्स बना लो आप सारी। ठीक है क्योंकि सर। हमने इसको जो लेयर्स को यूज करना है हमने सारा आगे, ठीक है। यस सर। और उसके बाद जब ये सारा प्लान बन जाए, आप टेक्स्ट वेक्स्ट वगैरह लगा लो, फिर हम इसको कंट्रोल करेंगे। जैसे मान लो अभी मैंने फर्नीचर डिलीट किया मैंने, बट हम इसको हमने डिलीट नहीं करना, हमने इसकी लेयर ऑफ कर दी। मान लो हमारा वर्किंग ड्राइंग है जिसमें हमने डोर्स नहीं दिखाने हैं, तो वहां पे मैं कमांड चलाऊंगा ले ऑफ, डबल एफ, ठीक है, ले ऑफ। जब मैं उस पे ओके सर। क्लिक, तो वो वॉल वॉल लेयर में है। ये मेरा थोड़ा दिक्कत ये हो गया कि ये मेरा जो डोर है वो तो मेरा लेयर में है, डोर लेयर में है। बट जब मैंने इसको पेस्ट किया है तो वॉल लेयर में पेस्ट कर दिया है, तो ये ओवरऑल वॉल लेयर आ रही है। तो मुझे सबसे पहले इन डोर्स को सिलेक्ट करके इसको डोर लेयर में डाल दूंगा। अब अब हमें अगर ये डोर ऑफ करने हैं तो वही कमांड ले ऑफ, और इस डोर पे सिलेक्ट करोगे तो ये डोर ऑफ हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ऐसे ही हमने वर्किंग ड्राइंग के अंदर कई कुछ चीजें हमने करनी है। कभी कॉलम चाहिए, कभी हमें ग्रिड लाइन चाहिए, कभी नहीं चाहिए, तो हम उसको डिलीट नहीं करेंगे, हम उसको लेयर उसकी ऑफ कर देंगे, ठीक है, या फ्रीज कर देंगे, या जो भी हमें रिक्वायर्ड होगा एज पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। और सबसे पहले हमने ये जो ड्राफ्ट कर लिया, उसके बाद हमने ग्रिड, इस पे ग्रिड लगानी है, कॉलम्स लगाने हैं, ठीक है। तो कॉलम्स हम थोड़ा सा फ्रेम कर लेंगे कि हमारा ग्रिड जो हमारी तकरीबन सही अच्छे तरीके से बन जाए। फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी यहाँ पे अ, इस लाइन को अपना पहली ग्रिड मानी है प्लॉट की, ठीक है। फिर सेकंड ग्रिड जहाँ पे फिर से मेरा सभी दीवारें आ रही हैं, ठीक है, सेकंड ग्रिड होगी, देन थर्ड ग्रिड होगी। ये मुझे कोशिश करनी है कि मेरे जो क्लियर स्पेसेस हैं, जैसे वो बेडरूम है या लॉबी है, उसके अंदर कोई बीम ना आए, ठीक है। तो हमने कोशिश करनी है कि हमें क्लियर स्पेसेस मिले ग्रिड के अंदर, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, मान लो ये जो कॉलम है इस पे जब अगर हम बीम डालेंगे यहाँ पे, तो ये छत में दिखेगा आपको। यहाँ तो हमें फिर इसकी फॉल सीलिंग करनी पड़ेगी, यहाँ हमें कोई और, यहाँ इन्वर्टेड बीम देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करनी है। अवॉइड इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि मतलब होना ही नहीं चाहिए, हो भी सकता है, बट क्लियर स्पेसेस में अगर हम जितने बीम्स हमारे सीलिंग में दिख रहे हैं उसको अवॉइड कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। और जब ये कॉलम्स आपके लग गए तब हमने ग्रिड लगानी है, ठीक है। तो ग्रिड कैसे लगानी है, हमने लाइन लगानी है कॉलम के सेंटर से, हमने लाइन लगा देनी है, ठीक है। ये हमने वैसे पिछले सेमेस्टर में सारा किया हुआ है। तो इसको हमने ग्रिड लेयर में डाल देना है। इसमें है ग्रिड, ग्रिड नहीं है, ग्रिड लेयर बना लेते हैं एक।
कोई भी कलर दे दो और इसकी जो हमें लाइन है वो हमने से डैश डॉट रख लेते हैं। ठीक है, तो ये ग्रिड हमारी एक होगी और ऐसे हमने सभी कॉलम पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। ग्रिड से हमें मतलब जब भी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो भी स्पेस की हम बात कर रहे हैं ड्राइंग के अंदर, वो हमें क्लियर बता सकता है कोई भी साइट का इंजीनियर होगा जो भी। तो बजाय के वो बेडरूम बोले और हमें पता ना हो कि बेडरूम 1 है 2 है, ठीक है, तो अगर वो ग्रिड के हिसाब से बोलेगा तो हम थोड़ा ज्यादा सही इजीली जज कर पाएंगे उसको कि वो किस चीज की बात कर रहा है या किस स्पेस की बात कर रहा है। आज जसकीरत आपको समय लग रहा है ना ये? जसकीरत जी आपको आवाज आ रही है ना? समय लग रहा हाँ है? जी सर। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो ये हमने सभी कॉलम्स पे के ग्रिड आ गई हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, अब हमने ग्रिड का नाम दे देना जिसको फॉर एग्जांपल इसको हम इसको हम एक ग्रिड दे देते हैं। इसको चाहे आप कॉन्टिन्यूस कर दो। ऑटोकैड का मतलब मेन जो मकसद है वो यही है कि हम जितना उसको इजीली ड्राफ्ट कर सकें उसको उतना ही हम सिंप्लीफाई करें, ताकि हमारा जो डंकी लेबर है जो शीट्स पे हम करते हैं वो उससे बच सके। ठीक है, ये आप ABCD ऊपर से या नीचे से कोई भी आप एनोटेशन दे सकते हो उसको। ठीक है, जैसे अब मैं इस सभी को इकट्ठा कॉपी करके दूसरी तरफ भी इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और ऐसे ही हमने इधर दूसरी तरफ ग्रिड का भी कोई एनोटेशन देते हैं, चाहे इसको 1 2 3 कर लो आप। पिछले सेमेस्टर ये काम हमने शीट्स पे किया था, ट्रेसिंग को करी यूज करके। इस बारी अगर वो जो जिनके पास PC नहीं है वो ट्रेसिंग पे कर लेंगे और बाकी सारे आप कैड पे कर लो। तो दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी, कैड की भी हो जाएगी और आपका वर्किंग ड्राइंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये सारा हो गया, इसको हमने बाद में सेंड टू बैक कर देना है। ठीक है, सेंड टू बैक करने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे ये अगर इसके ऊपर आएगी दीवार के कोई, जैसे ये यहाँ पे देखो विंडो की जो सेंटर लाइन है उसके ऊपर ग्रिड लाइन दिख रही है, तो हमने इसको सेंड टू बैक जब करेंगे तो विंडो की लाइन ऊपर आ जाएगी, लेयर ऊपर आ जाएगी। तो इसको ड्रॉ ऑर्डर और इसको अंडर ऑब्जेक्ट्स कर दो, सॉरी ड्रॉ ऑर्डर और इसको बैक कर दो। ठीक है, बैक चलेगी, देखो यहाँ पे
आपको विंडो की लाइन ऊपर आ गई है। तो हमने क्या करना, सभी को इकट्ठी सिलेक्ट करके इसको DR एंटर और बैक कर देना। ठीक है, और एक काम कर सकते हैं हम, इसको इसी टाइम इसको चाहे एक ब्लॉक बना सकते हैं इसका। ठीक है, क्योंकि ग्रिड तो जो भी फाइनल होगी वो वैसे ही रह जाएगी, तो हम इसको एक ब्लॉक बना देंगे। ठीक है, तो इसको आप नाम दे दो चाहे साथ में ग्रिड, और इसका एक पिक पॉइंट दे दो और ओके कर दो, और इसको फिर से सिलेक्ट करके ग्रिड लेयर में डाल दो। ठीक है, अब हमें जब भी ग्रिड नहीं चाहिए होगी या हम पहले काम कर रहे हैं बाद में ग्रिड लाइन ऑन करनी है, तो हम इसको लेयर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले ऑफ, और इसको ऑफ कर दिया हमने। अब इस पे काम कर सकते हैं, जब भी हमें चाहिए होगी तो हम ले ऑन कर देंगे और ये सारी लेयर्स ऑन हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया सभी को? यस सर। हमने सिर्फ ड्राफ्ट किया है उसको, और हमने उसको ग्रिड में ग्रिड लगा दिए सारे कॉलम्स। वो आप शेयर करके डिसाइड कर सकते हैं हम कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ कॉलम्स आ सकते हैं आपके। ओके सर। और ठीक है, एक सबसे पहले ये ग्रिड हमारा काम हो गया, और दूसरा हमने काम करना है सेंटर लाइन लगानी है। सेंटर लाइन कैसे लगाते हैं? सभी दीवारों की सेंटर में जो लाइन चल रही है वो लगानी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सिर्फ दीवारें ही चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सारा कुछ लेयर ऑफ कर लेते हैं, या एक एक कमांड होती है ले आइसो, लेयर को आइसोलेट करना। ठीक है, ले आइसो करेंगे तो हम वॉल पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ वॉल वाली लेयर्स रह जाएंगी आपकी सारी। ठीक है, तो अब हम इसमें एक नई लेयर भी बना लेते हैं। उसको सेंटर लाइन लिख देते हैं, सेंटर लाइन वॉल, या वॉल सेंटर लाइन, जो भी आपको देना है। इसको एक कलर दे दो कोई भी, और इसको भी आप लाइन टाइप को चेंज कर लो। ठीक है, उसका मतलब होता है हर एक जो भी दीवार है उसका सेंटर हमें पता लग जाए, क्योंकि उससे भी कई चीजें हमने काउंट करनी है। जैसे हमने जो ट्रेंच प्लान हम बनाते हैं वो उससे ऑफसेट करके बनाते हैं, तो हम उस सारी वॉल्स की सेंटर लाइन निकाल लेंगे। तो इसको अगर आप सीधे ही, क्योंकि 9 इंच की वॉल है, तो इसको सीधे ही 4.5 का ऑफसेट करोगे आप, तो आपका ये सेंटर लाइन आ जाएगी। और ऐसे इसकी सेंटर लाइन आ गई। आप सभी दीवारों की सेंटर लाइन निकाल दो। 4.5 की आप अगर ना भी दो तो भी चलेगा, क्योंकि आप ऑफसेट या इससे इस तरफ कर सकते हो या इससे इस तरफ, किसी तरफ भी ट्रेंच आप कर सकते हो उसकी। ठीक है, हमने सारी मेन सेंटर लाइन लगा देनी है पहले एक बारी। सभी को याद होगा कि हमने ट्रेंच प्लान जो बनाया था पिछली बारी, उसमें हमने 9 इंच की दीवार थी तो उसको 900 का ऑफसेट किया था, सॉरी 600 का ऑफसेट किया था दोनों तरफ, मतलब 1200 का बनाया था। और जी 4.5 की सर। 900 का, मतलब 450 का ऑफसेट किया था। ठीक है, और हाँ ये जी ऐसा सर। कुछ नहीं है कि ये ही फिक्स होता है, ये आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर बताएगा कि हम हमारी फुटिंग कितनी नीचे तक जानी है। इन सभी को हम सेंटर लाइन लेयर में डाल देते हैं। सेंटर लाइन वॉल ऑफ है, उसको ऑन कर लेते हैं। लेयर्स में काम करोगे तो शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी जब आपने एक बारी सभी को लेयर्स में डालना है, बट ओवरऑल उसका जो रिजल्ट है ना वो एंड तक आपको काम आएगा।
इसमें जब भी आप, क्योंकि हम इसको इसके साथ प्ले बड़ा अच्छा कर सकते हैं, किस चीज को ऑन करना है, किसको ऑफ करना है, किसको प्रिंट में लेना है, किसको नहीं लेना है, ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। अब जब भी यहाँ पे इस दीवार के नीचे हमने बनानी है ट्रेंच, तो ये सारी ट्रेंच बनेगी आपकी। ये नहीं है कि यहाँ पे दीवार नहीं है तो ट्रेंच नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि हमने बनाना है नीचे, जब प्लिंथ बीम बनाते हैं तो प्लिंथ बीम यहाँ से यहाँ तक कॉन्टिन्यूस होगा, तो सेंटर लाइन ये होगी हमारी। ठीक है, और ऐसे इस तरफ की सेंटर लाइन आ गई आपकी। और ये जो मेथड मैं कर रहा हूँ, इससे भी शायद फास्ट मेथड कोई हो सकता है। वो आप जैसे जैसे ऑटोकैड में आप अंदर जाओगे, उसको प्रैक्टिस करोगे, आपके वो उस चीज को आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आगे हमें ये इसकी सेंटर लाइन ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई दीवार नहीं है हमारे आगे पूरी एंड तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सेंटर लाइन इस तरफ आ जाएगी, मूव कर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर लाइन बनेगी। आपको इस सेमेस्टर या अगले सेमेस्टर एक और सब्जेक्ट होगा जो सुनील सर पढ़ाएंगे, उसमें आपको इसकी एस्टिमेटिंग करनी होती है, तब भी आपको ये सेंटर लाइन बड़ी काम आती है। अच्छा, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, इसको या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है, बट उससे क्या होगा, ये अलग एंटिटी होगी, ये अलग होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कमांड है ज्वाइन। ठीक है, तो हम ज्वाइन कमांड चलाएंगे, इसको और इसको क्लिक कर लेंगे और ये ज्वाइन हो जाएगा, तो ये एक एंटिटी बन जाएगी। ठीक है, हमने ओवर राइटिंग को अवॉइड करना है। ये नहीं है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, या एक लाइन सीधी जा रही है तो बीच में कट होके अगली लाइन आ रही है। तो हमने उस चीज को ऑटोकैड में इम्प्रूव करना है, इसीलिए इसी को कहते हैं कि आपकी ड्राफ्टिंग कितनी अच्छी है। शीट्स पे तो हम देखते हैं ना कि आपका आपने लाइन वेट कैसे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे प्लिंथ चलेगा या नहीं चलेगा, कि यहाँ पे चलेगा। तो मेरे हिसाब से तो अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर से पूछा जाए तो वो यहाँ कहेगा इसको कि इसको चलाओ पूरा प्लिंथ में वहाँ। ठीक है, इधर से ये सारा प्लिंथ बीम चलेगा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और इसका प्लिंथ बीम अवॉइड हो सकता है, इसकी फाउंडेशन जरूर होगी बट प्लिंथ बीम इसका अवॉइड हो सकता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये सेंटर लाइन होगी हमारी एक। अब जरूरी नहीं है कि 4.5 की भी सेंटर में हम बनाएं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आप तो चाहो तो ऐसे भी इसकी सेंटर लाइन बना सकते हो, जैसे मैंने एक साइड पे बनाई है, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, फिर ये हमारा सर्कल आ गया, इसका हमें सेंटर चाहिए होगा, तो सॉरी, तो इसमें हम एक सर्कल लगा देंगे, हम इसको 4.5 का ऑफसेट कर देंगे, तो ये हमारा सेंटर लाइन हो जाएगा इसका। ठीक है, और एक हमारे पास इस तरफ सेंटर लाइन आ गया। तो अभी ये जो 4.5 की दीवार है, इसमें हमारा देखो कि सेंटर लाइन आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो मतलब सेंटर लाइन वही रह रहा है जो हमने 9 इंच किया। ऐसा नहीं है कि हम इससे अलग सेंटर लाइन यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, यही सेंटर लाइन चलेगा, क्योंकि इसकी फाउंडेशन एक ही होगी सारी। वो 9 इंच के हिसाब से फाउंडेशन चलेगी पूरी एंड तक।
और फिर आपका ये जो लाइन है इसकी भी सेंटर लाइन आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। अब ये सभी का अपना अपना प्लान है तो अलग से बनेगा सभी का, तो उसको आप देख लेना सारे, उसको डिस्कस करते रहना साथ साथ बनाते हो। कोई क्वेरी होगी तो आप ऑनलाइन फोटो खींच के साथ में पूछ सकते हो। हाँ जी, समझ आ रहा है ना मनदीप? इतना तो हमने वैसे किया ही है सारा। हाँ जी सर। ठीक है, तो हमारी एक सेंटर लाइन तैयार होगी। अब जिनके पास ऑटोकैड है उनको तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिनकी शीट्स पे जो बनाएंगे उनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो आई थिंक इतना ही अगर हम शुरू में करें। हमारे पास एक ग्रिड लाइन हमने बना ली है, और एक हमने सेंटर लाइन बनाई है सारी। ठीक है, अब इसका फायदे हम बाद में लेंगे सारे। सेंटर लाइन का मेन मकसद होगा हमारा ट्रेंच प्लान होता है, और यहाँ बाद में हमने इससे एस्टिमेटिंग कोस्टिंग करनी होती है, तब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और एक हम और काम कर सकते हैं कि डोर और विंडो को ऑन करके अपनी लेयर को उनके नंबर्स लगा सकते हैं। नहीं छोड़ो, अभी हम पहले ना स्टार्टिंग से ही करते हैं, तो हम डोर को भी रहने देते हैं क्योंकि फिर वो ग्राउंड फ्लोर प्लान में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रेंच प्लान के लिए हमने बेस तैयार कर लिया है, और कॉलम्स हमारा बेस तैयार हो गया ग्रिड लाइन बना के। ठीक है, तो हमारा जो पहली सबमिशन होगी उसमें ये सारा कुछ होगा, जिसमें कॉलम्स होंगे साथ। तो हमारे पास कॉलम्स आ गए, दीवार आ गई, दीवारों की सेंटर लाइन आ गई, और ग्रिड लाइन आ गई। और ये आपका जो बेस है, अगर आप इसको, जिन्होंने ट्रेसिंग पे करना है, अगर इतना बेस बना लें, इसको एक अच्छे से मतलब ड्राफ्ट करके रख लें, तो इससे सारे प्लान वो जनरेट करेंगे ऊपर, चाहे वो ट्रेंच के होंगे या चाहे वो इसके ऊपर आप कह लो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के होंगे। ठीक है, और ऑटोकैड वाले हैं उनके लिए तो इतना ये बना है, इसके ऊपर ही वो करते रहेंगे लेयर्स बना बना के। ठीक है, कभी फर्नीचर डाल दिया तो फर्नीचर की लेयर ऑन कर दी। ठीक है, कभी हैचिंग दिखानी है तो हैचिंग ऑन कर दी। किसी में डायमेंशंस करनी है, डायमेंशन, हाँ जी, इसमें ग्रिड में डायमेंशन रहेगी हमारी। तो ग्रिड में हम डायमेंशन करेंगे, ग्रिड के अंदर जाके डायमेंशन लेंगे DLI, और हम सेंटर टू सेंटर डायमेंशन कर देंगे। इसमें जो लेयर आ रहा है, इसमें हम एक और लेयर बना लेते हैं फिर, ग्रिड डायमेंशंस या डिम ग्रिड। तो ऐसे हम डिम ग्रिड बना सकते हैं, डिम आप वर्किंग बना सकते हो, डिम वॉल्स बना सकते हो। ठीक है, तो अभी जीरो कौन करते हैं कोई, और इसको हम डिम ग्रिड में डाल देते हैं। ठीक है, डिम ग्रिड को ऑन भी कर देते हैं। देन हम CO डायमेंशन कॉन्टिन्यूस, तो इसको हम आगे आगे कॉन्टिन्यूस करते रहेंगे। तो एक ये ग्रिड होगी हमारी, और एक इसको हम मैच प्रॉपर्टीज करते हैं साथ में सारी को, कि हमारी ये सारी डिम ग्रिड होगी। कहीं पे चाहिए होगी तो हम इसको ऑन कर लेंगे, अगर अदरवाइज ग्रिड प्लान में ही मेन एक बार चाहिए होती है। ठीक है, बाकी ये डायमेंशन का टेक्स्ट हाइट बढ़ाना अगर किसी को नहीं आता तो वो अलग से पूछ ले, कोई इतना इशू नहीं है, ये हम ऑटोकैड की क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको साथ में। ठीक है, और इसको मान के चलो कि आपकी ऑटोकैड की क्लास भी थोड़ी थोड़ी चल रही है साथ में, क्योंकि हम दोनों को क्लब कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक काम कर सकते हैं, लेयर ऑफ, हमने ग्रिड को ऑफ कर दिया, वॉल को ऑफ कर दिया, चाहे कॉलम चलो रहने दो। अब ये जो ग्रिड जो हमने सेंटर लाइन बनाई है, इसको भी एक ब्लॉक बना लेते हैं। इसमें हमें कॉलम्स निकालने पड़ेंगे, कॉलम्स का भी चक्कर है थोड़ा सा, इसको कॉलम्स लेयर में डाल देना।
ठीक है, यही ड्राफ्टिंग है, इसमें मतलब कतराना नहीं है कि अब सिलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी सी टाइम लगा के सिलेक्शन करने में ये हमें पूरा 6 महीने जो भी हम इस पे काम करेंगे, जब भी आप प्रोजेक्ट कोई करोगे तो वो पूरे प्रोजेक्ट तक काम करेगा। ठीक है, अभी मेरे पास टाइम 10 मिनट का रह गया है। इसको हमने कॉलम डेट में डालना है, ये आपको इसके अंदर जाके करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉलम, चलो एनी हम क्या करेंगे, अपनी ग्रिड लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। और इसको हम एक ब्लॉक बना लेंगे, सेंटर लाइन, ताकि हम इसमें जब भी एडिटिंग हमें करनी हो तो हम कर सकें इजीली। ठीक है, चलो इतना समझ आ गया ना सभी को? यस सर। Yes, sir. अभी जी क्लियर सर। जोन कर, जो हमने काम किया है वो साथ में आ गया, और जो हमने जिसको छुपाना था वो भी सारा कुछ आ गया बीच में। ठीक है, तो हमने ये सारा बेस इसलिए तैयार किया क्योंकि हमने अभी ट्रेंच प्लान बनाना है सबसे पहले। ठीक है, ओके सर। तो आप इतना काम कर लो, सभी जने सेंटर लाइन लगा के रखें एक, और ग्रिड लगा लें, अपना प्लान ड्राफ्ट कर लें सारे, तो इसको हम फिर आगे परस्यू करें। ठीक है, ठीक है सर। Yes, sir. चलिए ये मैंने वीडियो भी बना ली, इसको रिकॉर्ड कर लिया, इसको मैं ग्रुप में देखता हूँ अगर डल जाता है तो इतना डाटा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।